दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों को 3 ऐसे रीजंस बताने वाला हूँ जिस वजह से जॉब इंटरव्यूज़ में मैं रिजेक्ट हुआ था। आप सब लोगों को पता है कि जब मेरे हाथ में TCS का ऑफर लेटर था उस टाइम पे मेरा जॉइन डेट आने तक मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे जिसमें मुझे रिजेक्शंस भी मिले थे। मैं उन्हीं के बारे में आज डिटेल में बात करना चाहता हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों जॉब में रिजेक्शन मिलना मतलब एक 70 to 80% ये चांसेस होते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि बहुत ही कम बार होता है कि आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और बहुत ही आसानी से आप सिलेक्ट होकर आते हो। इसलिए रिजेक्शन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारे लाइफ का, और सिर्फ जॉब के लिए नहीं, कौन से भी सेक्टर में रिजेक्शन मिलना एक बहुत बड़ा हम सब लोगों के लिए सबक होता है, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। रिजेक्शन से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। नंबर 1 पॉइंट जो मैंने देखा था वो था जॉब का टाइप और मेरा प्रिपरेशन। बहुत टाइम ऐसा हुआ था कि जॉब शायद मेडिकल कोडिंग के लिए था और मेरा प्रिपरेशन जो किया हुआ था वो उसके रिलेटेड नहीं था, या फिर कई बार मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि हाँ मेरा प्रिपरेशन जो है वो इस सब्जेक्ट के लिए है या ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, तो ये बाकी के जो सारे क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें कहीं ना कहीं मैं कम पड़ गया था। तो इसलिए जॉब का रिक्वायरमेंट और आपकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपका जॉब कोई स्पेसिफिक क्लिनिकल रिसर्च रिलेटेड है तो आपको क्लिनिकल रिसर्च रिलेटेड, क्लिनिकल ट्रायल्स रिलेटेड सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एज अ फ्रेशर भी कंपनीज एक्सपेक्ट करती है एटलीस्ट बेसिक कंपोनेंट्स और बेसिक चीज़ें आपको पता हो। इसलिए ये हमेशा ध्यान में रखना कि आप कौन से इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। शायद कंपनी डिफरेंट हो लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। XYZ नाम की मेडिकल कोडिंग की कंपनी है और दूसरी कंपनी है ABC नाम की। XYZ कंपनी में मेडिकल कोडिंग में आपने इंटरव्यू दिया है और आपको पता है कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी ABC कंपनी में इंटरव्यू में जाते टाइम पे वो क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा सर्च करना है गूगल के ऊपर, उस कंपनी का नाम डाल के इंटरव्यू क्वेश्चंस। बहुत सारे वेबसाइट से जो प्रीवियस जो स्टूडेंट्स ने वहाँ पर इंटरव्यूज़ दिए उनके कुछ फीडबैक्स वो लेते हैं और उन फीडबैक से उन्होंने एक एटलीस्ट थोड़ा सा आपको ओवरव्यू आ जाता है कि कौन कौन से टाइप्स के, कौन से सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 2 पॉइंट, स्पीकिंग द ट्रूथ। दोस्तों मैंने ये चीज़ बहुत बार देखी कि जॉब में लोग हमेशा ट्रूथ बोल जाते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं होता, ये कोई बुरी बात नहीं होती कि आप सच बोलते हो, लेकिन एक बात मुझे आपको समझनी कि आपकी प्रोफेशनल चीज़ है और इसमें कई बार लोग सेंटिक हो जाते हैं। इसमें लोग कई बार अपना इमोशंस ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस कर जाते हैं, जो चीज़ें बहुत ही कम लोगों को या फिर बहुत ही कम HR लोगों को अच्छी लगती है। नहीं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट 90% आपकी इंटरव्यू के ऊपर होता है। या फिर एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपने शायद एक जॉब छोड़ दिया है और जॉब छोड़ने के बाद आप दूसरा जॉब ढूंढ रहे हो और आपको इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जा रहा है कि आपने प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ा, और आपने सच में रीज़न बता दिया कि वहाँ का बॉस जो था वो अच्छा नहीं था, या फिर आपने सच में बता दिया कि मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगता था, या फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, कोई रीज़न नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ होती है ये आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा ट्रिकी साबित हो सकती है। कई बार इस वजह से भी आपको रिजेक्ट कर सकती है कि उन्हें पता नहीं होता आपका रीज़न क्या था। अगर आप जेन्युइन रीज़न या फिर कोई ऐसा रीज़न बता सकते हो जिससे आपका इंप्रेशन डाउन नहीं होगा, जैसे कि आई वांटेड न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़, या फिर I just wanted to explore the new career opportunities in pharmacovigilance field, so I just left medical coding job। यानी ऐसे रीज़न जिन वजह से आपका नेगेटिव इंप्रेशन नहीं होगा, ऐसे आपको आंसर्स करने हैं। और आपको बहुत ही वो मतलब पूछ रहे हैं, आपको साइड से भी पूछ रहे हैं कि हाँ क्यों छोड़ा, मतलब वो जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि आपका रीज़न क्या था। उस टाइम पे सच बोलना, लेकिन इनिशियल में डायरेक्टली सच मत बोलना, ट्राई करना। आपका जितना कुछ मेकअप आपने किया है इंटरव्यू के लिए वो वैसे का वैसे ही रहे। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद आपको ऐसा ना लगे कि यार मैंने क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, शायद मैं कुछ और बोलता तो इसका इंप्रेशन अलग हो पाता। इसलिए ट्राई टू अवॉइड द स्पीकिंग द ट्रूथ। इंटरव्यूज़ में ये चीज़ थोड़ी सी अवॉइड करो अनलेस एंड अनटिल आपका जेन्युइन, बहुत ही जेन्युइन रीज़न है। जैसे कि अगर आपके मार्क्स कम है और आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई थी तो ये रीज़न बोलना ठीक बात है, लेकिन जॉब के रिलेटेड, आपके प्रॉस्पेक्ट्स, आपके करियर प्रॉस्पेक्ट के रिलेटेड, आपकी ग्रोथ के रिलेटेड जो रीज़न होते हैं उसमें कहीं ना कहीं मार मत खा जाना। नंबर 3 रीज़न, नॉट हैविंग अ गोल इन ज्वाइनिंग दैट कंपनी। दोस्तों ये जो चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते टाइम पे आपके एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आप TCS ज्वाइन कर रहे हो तो TCS आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो। एटलीस्ट आपको इंटरव्यू में ना पूछे फिर भी आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए इंटरव्यू से भी पहले कि मैं अगर मेरा सिलेक्शन आज हो जाता है तो मैं TCS में क्या काम करूँगा, इन द सेंस कि मैं कितने साल यहाँ पे रहूँगा और मेरा ग्रोथ के चांसेस या फिर मेरा अगला प्रोस्पेक्ट क्या होगा करियर में। क्या मैं यहीं पे सेटल डाउन हो जाऊँगा
मेरी पूरी लाइफ के लिए, या फिर मैं यहाँ पे 3 साल काम करूँगा, उसके बाद में अगर मेरी प्रमोशन हो जाती है एनालिस्ट के अगले पोजीशन के ऊपर, एनालिस्ट 2 वगैरह, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। अगर आपका ऐसा कुछ गोल है तब वो आपके इंटरव्यू के लिए थोड़ी ज़्यादा हेल्दी साबित होता है, क्योंकि ऐसे टाइम पे आपका जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं उन्हें भी पता चल जाएगा कि जेन्युइनली दे आर वांटेड टू ज्वाइन एंड व्हाट दे हैव इन ज्वाइनिंग दैट करियर ऑप्शन। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आपको कोई गोल होगा कौन से भी सेक्टर में, फिर कौन से भी चीज़ नहीं आपके लाइफ के, आप वहाँ पे अपना खुद का 100% नहीं दे पाओगे। इंटरव्यू में आपको 100% देना होता है, और कई बार लोग इसलिए मार खा जाते हैं कि उन्हें लगता है कि हाँ मेरा दोस्त जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, सिलेक्ट हो गया तो हो गया, देखते हैं, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। लेकिन एटलीस्ट एक 10% गोल आपके मन में होना चाहिए कि हाँ मैं क्यों जा रहा हूँ इस इंटरव्यू के लिए, एंड व्हाट आर माई गोल इन ज्वाइनिंग दैट कंपनी। कंपनी कितनी भी छोटी ही क्यों ना हो, आपको वहाँ पे बहुत सीखने के लिए मिलता है, इसलिए आपका गोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कुछ रीज़न्स है जिन वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिजेक्ट हुआ था 2-3 इंटरव्यूज़ में, मैं सच बात कह रहा हूँ। हालांकि इनके बारे में मैंने आपको बीच बीच में बता रहता था, लेकिन डिटेल में नहीं बताया था कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों की वजह से अपनी करियर में मार खा जाते हैं। ये था आज का वीडियो। चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।